जय श्री कृष्णा। ये जो महाकुंभ हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, ये हमारा सनातनी परंपराओं का, जब से सनातन धर्म बना तब से महाकुंभ हो गए। राजा हर्षवर्धन थे, वो तो आकर के यहाँ पूरा देते थे। एक बार परम आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी से पूछा गया कि इतनी बड़ी जनसंख्या में निमंत्रण कैसे दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि चाराने की पंचांग होती है, उसमें से देख करके लोग आते हैं। तो जहाँ धार्मिक भाव से पूर्ण रूपेण समर्पित होते, इतनी ठंड में सहते हैं, रेत में सोते हैं और स्नान करते हैं, तो पूर्ण रूप से आस्थावान रहते हैं, उस जगह पे आदरणीय श्री कुंवर महन प्रताप सिंह जी कृष्ण जन्मभूमि न्यास के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उनको प्रेरणा मिली है, तो मैं सोचता हूँ कि यह भी एक कृष्ण की एक प्रेरणा है। और अब विश्वास हो रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य कृष्ण की मंदिर बनेगा। ओम शांति। ये किस संबंध में? कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के सहारे, उनके बैनर तले मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरा भारतवर्ष हिंदू संगठन एकता बनेगा, एक बनेगा, एक बल बनेगा, और ये सारे हिंदुस्तान को एक करने के लिए ही ये अभियान शुरू हुआ है। और हमको ये लगता है कि भारतवर्ष अखंड भी होगा और वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इस निर्माण के अंदर जितनी भी सहभागिता है, हमारे महेंद्र प्रताप जी ने हस्ताक्षर के द्वारा, एक महासंवाद के द्वारा, बड़े बड़े संतों को बुलाने के बाद कैसे जल्दी से जल्दी मंदिर निर्माण हो और हम विजय को प्राप्त हों, उन्हीं को मैं आशीर्वाद देता हूं। और आप सब मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ आने के लिए। है कि कृष्ण जन्मभूमि न्यास के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि जी की जो जमीन है, ईदगाह जो है, वह स्वतंत्र हो और वहाँ भव्य मंदिर बने। आपका कुलीन, आपका परिवार, आपका वंश इसके लिए साधुवाद धन्यवाद का पात्र है। और मैं कहता हूँ कि आज के दिन, गुरुवार के दिन में, कि आपकी मनोकामना पूर्ति हो। इन्हीं के साथ वाणी विराम चाहिए तो विवेक का उपयोग करें। सबसे पहले जमीन हमारी थी, हमको मिलनी चाहिए, तो केवल आक्रांताओं का ही एक हठ योगी कहना चाहिए, हठ धर्मी लोग हैं, बल्कि ये देखा जाए हमारे हिंदू विरोधी हैं। और ज़्यादातर कहूँ तो जो केवल वही हिंदू विरोधी नहीं है, हमारे यहाँ के कुछ शासक भी हिंदू विरोधी हैं। रामकृष्ण का विरोध करते हैं केवल एक कुर्सी पर बैठने के लिए। तो हम कहते हैं कि वे ऐसे लोगों को नकारात्मक, उनको नकार दिया जाए और एक ऐसी सत्ता की स्थापना करके और फिर कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को सफल बनाने में हम सब लोग एक साथ सब खड़े होंगे। मनोज जी आ जाओ, मनोज कहाँ है? मनोज जी आ जल्दी, संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसमें जन्मभूमि की कैसे मुक्ति हो, उसको रणनीति बनाई जाएगी, संतों का आशीर्वाद रहेगा, और आगामी रणनीति कैसे बने, कैसे हमारे मंदिर का निर्माण हो, कैसे विदेशियों के कब्जे से ये भूमि मुक्त हो, इसको लेकर के विशेष चिंतन होगा, मंथन होगा और समाधान होगा। ये महाकुंभ पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश देगा कि सनातनी एकजुट है और अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो 1 फरवरी का कार्यक्रम महाकुंभ में महासंवाद पूरी दुनिया को पता चले, और 17 तारीख से होने जा रहे ये हस्ताक्षर का भी पूरी दुनिया को पता चले, और पूरे महाकुंभ में घूम करके हम लोग हस्ताक्षर कराएंगे और संतों का आशीर्वाद लेंगे, और संतों की प्रेरणा से ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे चल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए और मंदिर निर्माण के लिए संतों की प्रेरणा से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास इसके लिए प्रयासरत है। और इसको परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर ये प्रेस वार्ता रखी गई। इसका उद्देश्य है कि 11 जनवरी से श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार से हम लोग हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे, और उसमें एक बड़ा संदेश हम ये दुनिया को देना चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज के साथ साथ जितने भी समाज हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे जाट समाज हो, या वैश्य समुदाय हो, वो एकजुट होकर के अब वो सनातन समुदाय हो गया है। एक हम संदेश ये देना चाहते हैं, जितने भी समुदाय हमारे, अन्य समुदायों की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि ये अभियान है, ये पूरे ब्रज के साथ साथ 17 जनवरी से
कुंभ मेला में चलेगा। कुंभ मेला में हमारा बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है, जिसमें मूर्धन्य संत, राष्ट्रीय संत, अंतर्राष्ट्रीय संत सब इसमें हस्ताक्षर अभियान में अपनी सहभागिता के साथ उद्घाटन होगा। और हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया के आने वाले सनातन धर्मियों को इस संदेश को पता होना चाहिए।